Hello dear children, I hope you are fit and fine at your home and you are doing study very well. So already as you know that we have started chapter 26 and we covered about the function and power of Legislative Assembly and Legislative Council. Today we will learn the function and power of Governor and the function and power of CM. So without wasting our time, just let's get started and just understand what is the state government. So my dear children, already we started chapter 26, that is state government. Yesterday we talked about the function and power of Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Today we will learn about the relation between the two government bodies, that is Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. क्या दोनों में संबंध है और क्या relation है. A Vidhan Sabha is a must for everyone, every state. As we know that legislative assembly हर state में compulsory है. अपने यहाँ पे 28 state है तो 28 लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. ओके, यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे सेंट्रल की अथॉरिटी है. विधान परिषद इज ओनली ऑप्शनल. और विधान परिषद जो है सेकेंडरी बॉडी, दैट इज अपर हाउस, ये ऑप्शनल है. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑप्शनल, इसीलिए वो सिर्फ 5 और 6 स्टेट्स में ही अभी है ना. आपको पहले ही बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर में थी, अभी एबॉलिश हो गई. बाकी तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटका, बिहार, इन सब में दोनों हाउसेज हैं. If a Vidhan Sabha passes a resolution by 23rd majority for the विधान परिषद, और विधान परिषद तभी बनता है जब विधान सभा के जो मेंबर्स हैं वो 23rd मेजोरिटी से उसको पास करे, तभी होती है. अगर 23rd मेजोरिटी कम होगी तो वहाँ पे विधान परिषद गठित नहीं होगी. If a Vidhan Sabha decide with a 23rd majority to abolish an existing Vidhan Parishad, the president allow it to existing Vidhan Parishad. और अगर 23rd मेजोरिटी मेंबर, 23rd टोटल जो मेंबर्स हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी अगर कहे विधान परिषद को एबॉलिश होना चाहिए या आना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के कहने पे वो हो जाती है, एबॉलिश हो जाती है. तो इसलिए ये सेकेंडरी है, इसलिए द प्रेसिडेंट अलाउ टू बी अबॉलिश, इसलिए प्रेसिडेंट उसको अबॉलिश करने के लिए भी कह सकता है. तो ये लेस इंपॉर्टेंट है एज कंपैरेटिवली टू विद लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव और विधानसभा. ओके, अब बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की, कि कैसे कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट रन होती है 5 ईयर्स के लिए. सेंट्रल में जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऊपर स्टेट हेड, कॉन्स्टिट्यूशनली हेड क्या होता है, प्रेसिडेंट. और सिमिलरली स्टेट में क्या होगा, गवर्नर. देन आता है उसकी असेंबली का लीडर. ओके, कौन होता है लीडर. अब इसमें लोकसभा में कौन है अभी, प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी है अभी लीडर. और स्टेट में कौन रहेगा, चीफ मिनिस्टर लीडर, यानी कि अशोक गहलोत, हम राजस्थान की बात करें तो. और राजस्थान का अभी गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र है, अभी चेंज हुए लास्ट ईयर, पहले कल्याण सिंह थे, अब कलराज मिश्र हो गए. और चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव कहलाता है. और ये तीनों मिलके 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट को या सिस्टम को चलाते हैं. दे एग्जीक्यूट लॉज इन देयर स्टेट्स, ये अपने स्टेट्स में लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव गवर्नर. अब हम बात करेंगे, ऊपर आ चुका गवर्नर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहता है, तो इसकी क्या क्या पावर रहती है या क्या होता है. गवर्नर द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट रेस्ट, चीफ अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का चीफ है. ही सर्व टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. और वो प्रेसिडेंट ही, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे, उनकी प्रेसिडेंट के विश पे वो एक स्टेट में रह सकते हैं 5 ईयर्स तक के लिए. और प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें 5 ईयर्स से पहले भी कहीं पे भी किसी भी स्टेट में भेज सकती है. तो गवर्नर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, है ना. मेंटली एंड फिजिकली साउंड, मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए. और उनकी एज क्या होनी चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए कंप्लीटेड, है ना. एमएलएज में अपनी कितनी बड़ी एज, 25. सीएम के लिए भी 25 का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए. गवर्नर के लिए क्या है, 35 ईयर्स का होना चाहिए कंप्लीट. शुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड एनी ऑफेंडर, उनके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए, क्राइम का कोई भी कैसा भी केसा जुडिशरी केस नहीं होना चाहिए. ही इज़ नॉट टू बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न. ओके, स्टेट्स में कोई भी जो पर्टिकुलर स्टेट है उनका रेजिडेंशियल नहीं होना चाहिए. गवर्नर में एक और
इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जिस स्टेट का वो गवर्नमेंट बनते हैं, वो जिस स्टेट का वो गवर्नर बनते हैं, उस स्टेट का वो रेजिडेंशियल या उस स्टेट का होना नहीं चाहिए, मूल निवास वहाँ का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कलराज मिश्र जो है प्रेजेंटली राजस्थान के, वो राजस्थान के गवर्नर हैं, लेकिन उनका रेजिडेंशियल या होम टाउन कोई और स्टेट है ना। जैसे अभी पुदुचेरी की गवर्नर है किरण बेदी है, शायद गोवा या पुदुचेरी की, तो वो किरण बेदी कहाँ की है रेजिडेंशियली, दिल्ली की है, लेकिन वो गवर्नर वहाँ की है। तो ये रूल है, गवर्नर जिस स्टेट का बनता है उस स्टेट का वो होम टाउन नहीं होना चाहिए उनका। ओके, नेक्स्ट उनके आते हैं पेज और अलाउंसेज। द गवर्नर ऑफ द स्टेट पेड सैलरी प्लस नंबर ऑफ अलाउंसेज, उनको सैलरी भी देती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अलाउंसेज भी होते हैं। और उनको एक जैसे राष्ट्रपति भवन है उसमें राष्ट्रपति जी रहते हैं, इन द सेम वे स्टेट में एक राजभवन होता है जिसमें कि कौन रहते हैं, गवर्नर रहते हैं। अब पावर और फंक्शन क्या है गवर्नर की, गवर्नर को हम तीन इसमें पार्ट में बांट सकते हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल पावर। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की, उनमें क्या क्या पावर है। ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, वो कॉन्स्टिट्यूशनली हेड है। पॉलिटिकल हेड तो कौन रहेगा, सीएम रहेगा स्टेट में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली हेड कौन रहेगा, गवर्नर। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन हिज कैरिड ऑन हिज नेम, सारे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के उनके नेम को कैरी करते हैं। ही अपॉइंट्स द लीडर मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट विधानसभा एज द सीएम ऑफ द स्टेट, वो इलेक्शन होने के बाद जो विनिंग पार्टी है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, उसके लीडर को सीएम अपॉइंट करते हैं। कौन करते हैं, गवर्नर के कहने पे सीएम अपॉइंट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, जीके में पूछा जाता है बेटा कि सीएम कैसे इलेक्ट होता है, सेलेक्ट होता है या चुना जाता है हमारे द्वारा तो चुन के वो क्या गए हैं, एज ए एमएलए गए हैं, है ना। लेकिन उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर रहेगा, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई लीडर कोई भी हो सकता है, जैसे कांग्रेस के अभी अशोक गहलोत थे, है ना। बीजेपी की लीडर अभी वसुंधरा है, तो बीजेपी अगर जीतती है तो वसुंधरा बनती है, या वो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकती है। तो वो इलेक्ट होता है सीएम या पीएम दोनों, और किसके द्वारा इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट होता है इसके पीएम, और सीएम किसके द्वारा होता है, गवर्नर। जो सेंट्रल में प्रेसिडेंट करेंगे वो ही स्टेट में गवर्नर करेंगे, इन शॉर्ट। He appoints the leader of the majority party in the state Vidhan Sabha as the CM of the state. He appoints the Attorney General, Advocate General, Chairman and member of the State Public Service Commission. वो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में जजेस को सेलेक्ट करता है। इन द सेम वे गवर्नर हाई कोर्ट में जो जजेस बैठते हैं, जो एडवोकेट्स रहते हैं, चेयरपर्सन्स रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, और आरएस सर्विसेज हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नर। अब आती है लेजिस्लेटिव पावर्स, उनकी क्या होती है। गवर्नर समन एडजॉर्न्ड एंड प्रोक्यूज द सेशन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर की असेंबली को वो क्या कर सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं, और आगे उनको लिंगर ऑन, कैरी ऑन भी कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं चल रही है। तो ही एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जब भी सेशन ओपन होता है ना, 3 सेशन होते हैं ना, 4 सेशन होते हैं, मानसून सत्र चल रहा है अभी, सर्दी का अभी आएगा, दिसंबर में चलेगा अभी सेशन, फिर वो समर का सेशन चलता है, ऐसे 4 सेशन चलते हैं। तो हर बार असेंबली को एड्रेस करते हैं गवर्नर, सेंट्रल में प्रेसिडेंट करेंगे। नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट हिज सिग्नेचर, कोई भी बिल उनके बिना सिग्नेचर के लॉ नहीं बनता है। कानून तभी बनेगा जब उनके साइन उस पर होंगे गवर्नर के। ही में डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली इवन बिफोर एक्सपायरी 5 ईयर्स, अगर उन्हें लगे कि वो जो कैबिनेट है प्रेजेंटली या जो सीएम है वो सही फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो 5 साल से पहले डिजॉल्व भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति की सलाह लेके या राष्ट्रपति के कहने पर, गवर्नर। ही कॉजेज द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट टू बी प्रेजेंटेड इन द विधानसभा, और उनके कहने पे एनुअल बजट प्रेजेंट होता है विधानसभा में। ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर है। जुडिशियल पावर भी सिमिलर मिलती जुलती है थोड़ी सी प्रेसिडेंट के, लेकिन एक सुपेरिटी है, प्रेसिडेंट में वीटो पावर रहती है, जिसमें वो डिसीजन में ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, डिसीजन को लिंगर ऑन टालते चले जाते हैं, ये वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट के हाथ में। और दूसरी बात कि अगर किसी को फांसी होती है तो वो पिटीशन में प्रेसिडेंट उनको फांसी को क्षमादान में या आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देते हैं, पार्डन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नर नहीं कर सकते ऐसे।
सो जुडिशियल पावर ये है गवर्नर की, ही कैन पार्डन, कम्यूट एंड रीप्रोइव पनिशमेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द अपील ऑफ मर्सी। मर्सी की अपील करने पे गवर्नर उसको जो स्टेट गवर्नमेंट के जो केसेस आते हैं जो इसमें कोर्ट में, उसको पार्डन कर सकता है, कम्यूट कर सकते हैं और रीप्रोइव भी कर सकते हैं पनिशमेंट को, है ना, कंपनशेट, या ये क्या होता है, सज़ा जब मिलती है उसके बदले में जो दी जाती है, हरजाना या क्या बोलते हैं उसको, लीगली एक लैंग्वेज होती है, उसमें वो कन्वर्ट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन और रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट। गवर्नर उस के पास पावर है कि जो सजा है उसको कम कर सकता है और उसको इसमें पनिशमेंट को क्षमा भी कर सकते हैं, पनिशमेंट कम कर सकते हैं। The president alone has the power to grant pardon in case where the sentence is sentence of the death। सिर्फ प्रेसिडेंट को ये पावर है कि जहाँ पे डेथ डिक्लेयर की है, फांसी की सज़ा जिस क्रिमिनल को हुई है उसको फांसी न होके आजीवन कारावास में या क्षमादान मिल सकता है, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेकिन गवर्नर जो सज़ा है उसको कम भी कर सकते हैं और क्षमादान भी कर सकते हैं, लेकिन फांसी वाली सज़ा को नहीं। जिसमें फांसी है उसमें गवर्नर कुछ नहीं करेगा, वो तो प्रेसिडेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा फैसला, या प्रेसिडेंट के कहने पे ही या तो क्षमादान होती है या फिर आगे उसको सजा को आजीवन कारावास में बदल देते हैं फांसी न देके। ये प्रेसिडेंट का पावर है, गवर्नर की नहीं है। बस बाकी सिमिलरिटी वही है जो प्रेसिडेंट की रहती है जुडिशियल पावर में। नेक्स्ट है हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स, कुछ विवेकाधीन पावर्स रहती है, अपन लास्ट टाइम में क्वेश्चन कर चुके हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी द गवर्नमेंट कैन ओवररीड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। हमेशा तो वो नॉर्मल डेज में, ऑर्डिनरी टाइम में गवर्नर सीएम की एडवाइस मानता है और उनके अकॉर्डिंग वर्क करता है। लेकिन ड्यूरिंग इमरजेंसी में, पॉलिटिकल इमरजेंसी या वॉर इमरजेंसी या किसी भी तरह की इमरजेंसी में, गवर्नर उनकी सीएम की एडवाइस को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को ओवररीड कर सकता है, टाल सकता है या नहीं मानेगा, है ना। ही कैन इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल, और वो स्टेट में पॉलिटिकल इमरजेंसी होने पे स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं गवर्नर, राष्ट्रपति के कहने पे। इफ एट एनी टाइम ही फाइंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टेंस एक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनली और इन डिसग्रेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन्हें लगता है कि जो गवर्नमेंट है प्रेजेंटली वो सही ढंग से काम नहीं कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट जा रही है या उसको डिसरिस्पेक्ट या डिसग्रेड कर रही है, तो वो उनकी कंप्लेन कहाँ सेंट्रल में कर सकते हैं। He can also, without to hold his asset to a bill passed by the state legislature and sent to it the president, obtain his approval। वो जो जितनी भी बिल्स रहते हैं, मनी बिल रहते हैं, अदर बिल रहते हैं, उनको बिना सिग्नेचर के प्रेसिडेंट के पास सेंड कर सकते हैं अप्रूवल के लिए, जिसमें उन्हें खुद की परमिशन की या खुद के साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली कहाँ सेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को। तो दीज आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। नाउ कम टू द होमवर्क। दो क्वेश्चन बेटा, गिव रीजन और क्वेश्चन थर्ड सिविक्स की कॉपी में करना आपको, नीट एंड क्लीन। सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सीएम की क्या ड्यूटीज रहती है, आप सोचो राजस्थान में जो अशोक गहलोत है उनकी क्या क्या ड्यूटी है या क्या करते हैं वो। द ड्यूटीज ऑफ द सीएम ऑफ द स्टेट इन इंडिया एग्जैक्टली सेम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी वही ड्यूटी है जो सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया को कंट्रोल करते हैं या गवर्नमेंट उनकी रन करते हैं, लेकिन सीएम क्या अपने अपने स्टेट को देखेंगे, जैसे राजस्थान, बिहार, सिक्किम, मिजोरम, ये सब। ही प्ले इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ हिज कैबिनेट। अपनी कैबिनेट को बनाने में अपना रोल उनका बहुत महत्वपूर्ण है। उनके कहने पे कैबिनेट बनती है कि कौन श्रम मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, वो सब सीएम के कहने पे होता है। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज। और वो हमेशा कैबिनेट की मीटिंग होल्ड करते हैं और पोर्टफोलियो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मिनिस्टर्स को। ही इज़ द प्राइम स्पोकमैन ऑफ द गवर्नमेंट, और वो प्राइम स्पोकमैन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट कुछ भी होता है स्टेट में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या बोलने के लिए कौन होता है पहले, फॉरवर्ड इन द फ्रंट टाइम स्पोकमैन कौन होता है, प्राइम ये सीएम होता है कि हाँ हमने इतना विकास किया, या ट्रेजेडी हुई तो क्या हुई, या रीज़न है, या आगे स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है किसी भी टॉपिक पे, या किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को निकालने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीएम। तो वो प्राइम स्पोकमैन होता है। जैसे आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो रहता है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई शरारत कर रहा है बच्चे का ऑब्जर्व करेगा और आते टीचर को कहेगा कि भाई इसने ये किया, इसने वो किया, ओके।
तो हम जो टीचर मान सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल को ही अपन एग्जांपल मान सकते हैं। बहुत बार मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि प्रैक्टिकली अपन देखते हैं कि जैसे हमारा स्कूल हो गया, उसमें प्रिंसिपल हो गए प्राइम मिनिस्टर, और डायरेक्टर हो गए प्रेसिडेंट, ओके, और जो बाकी टीचर्स हो गए वो हो गए उनकी कैबिनेट्स, और जो मॉनिटर रह गया वो हो गए उन एमएलएज। अब जो फंक्शन है, एक स्कूल जैसे फंक्शन करता है कि भाई ऊपर से ऑर्डर आया, प्रेसिडेंट के साइन होके आगे सैंक्शन होएगा, सीएम उसको एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंसिपल आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे प्रिंसिपल, और टीचर्स उसको जो ऑर्डर दिए हैं उसको फॉलो करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस है या जो भी एक्शंस हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं, ओके। और एमएलएज हैं जैसे वो, तो वो जो स्टूडेंट्स मान लो आम जनता है या कंट्री की, तो वो जो मॉनिटर्स रहे उनको वो कंट्रोल करेंगे, और जो ऑर्डर्स है वो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ या कैसे हुआ ये सब ऑब्जर्व करेंगे। मॉनिटर का काम क्या है? डिसिप्लिन देखना, है ना। तो इस तरीके से एक इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। वैसे ही किसी गवर्नमेंट को रन करने के लिए हमें लेजिस्लेटिव असेंबली की जरूरत पड़ती है। अब है गिव रीजन। So first is the Vidhan Sabha has a few states like Goa have a less than 60 members. So विधान सभा में कुछ जगह 60 मेंबर से भी लेस होते हैं। क्यों? जैसे गोवा हो गया, क्यों होते हैं? क्योंकि ये पार्लियामेंट ने फिक्स किया ये प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कंसर्न, लाइक सिक्किम, गोवा और मिजोरम, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन वेरी फ्यू है। We see that the political head of the state is the chief minister. Yes, because he is the leader of Vidhan Sabha, he play important place in the formation of his cabinet, and only in emergency the governor can override his advice, otherwise not. That is why he is the leader of Vidhan Sabha. So children, do your homework within time and send to me and send to every teachers regularly. Some students are not sending us homework. Please do it seriously because next exam is coming soon. बी सीरियस रिगार्डिंग योर स्टडी। अब स्कूल खुलेंगे तब खुलेंगे, अब 8 महीने हम सिंसियर नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू एवरी चिल्ड्रन कि अब सिंसियर हो जाइए स्टडी के रिगार्डिंग, और जो भी चैप्टर है उसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को समझिए, और जो होमवर्क आता है आपका पीडीएफ फाइल में उसको कंप्लीट करिए और साथ साथ लर्न करिए। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ जिससे खुद से करना है। आपको शॉर्ट 5 क्वेश्चन बनाने हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि हमारे राजस्थान स्टेट का गवर्नर कौन है, आपको कॉपी में लिखना है। मुझे पता लग जाएगा इस चीज़ से कि किसने वीडियो देखा और किसने होमवर्क कंप्लीट किया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीएम कौन है प्रेजेंटली राजस्थान के 2020 में। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज़ द डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम कौन है राजस्थान का रिसेंट जो गवर्नमेंट है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट किस पार्टी की है। ओके, कांग्रेस की है, भाजपा की है, या कोलैबोरेशन से बनी है, कौन सी पार्टी विलिंग मेजॉरिटी है उस पार्टी की, और स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर कौन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान एट प्रेजेंटली। सेकेंड, हु इज द सीएम ऑफ आवर राजस्थान। थर्ड क्वेश्चन, हु इज द डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर of our legislative assembly. And the fifth question is on which party is a majority party in the Rajasthan, means कौन सी जीती थी, either Congress or the means which party made the government, either it's Congress or BJP or collaboration government is there. You have to write all these 5 questions in your civics copy and सबके one word के आंसर है, और इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि कौन वीडियो देख रहा है और कौन होमवर्क कर रहा है। सो कल मेरे पास बहुत अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स आए, जिसने वीडियो देखा, जिसने सिंसियरली पढ़ा कि अभी सेंट्रल में मैंने पूछा था, सेंट्रल में लोकसभा में स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला है। बहुत सारे बच्चों के आंसर आए थे। सो वेल डन चिल्ड्रन, दोज हु आर गिविंग मी आंसर ऑन ए व्हाट्सअप, and it means they are watching these lecture regularly and take the things seriously. So well done children, and I'm giving big huge applause to them. Okay, keep carry on like this, keep doing very seriously work, and keep study very well seriously, and we will continue this chapter in the next day. Okay, children, I hope you will learn all the things
regularly and sincerely, and I'm also expecting that all the children will write these 5 short question and give me the picture. Next picture, next turn is next is Wednesday, so Penstemon. So I'm expecting more and more Penstimon's children giving me those answers which I'm asked in a video, and also they will write these short question which I'm asking during the video and during this lecture session. So take care children, bye, and missing you.